ओम उमा महेश्वराय नमः। जय शिव शंभु। आप सभी को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की भौम्य प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे कार्तिक कृष्ण पक्ष भौम प्रदोष व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए उमा महेश्वराय नमः। जय शिव शंभु, जय बजरंगबली। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस तरह हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत रखा जाता है। जैसे एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, वैसे ही प्रदोष व्रत देवों के देव महादेव को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत रखने से जीवन के सभी दुखों से छुटकारा मिल जाता है और भगवान शिव की कृपा बरसती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष का पहला प्रदोष व्रत 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इसी दिन धनतेरस भी है। आज मंगलवार का दिन है और आज प्रदोष भी है। जब प्रदोष मंगलवार के दिन पड़ता है उसे मंगल प्रदोष या भौम्य प्रदोष कहते हैं। आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ के साथ बजरंगबली की भी कृपा आप पर बनी रहे। इस व्रत को करने और इसकी कथा सुनने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तथा सभी मुरादें पूरी करते हैं। इसलिए मंगल प्रदोष व्रत कथा अवश्य ही सुननी तथा दूसरे को सुनानी चाहिए। आज के दिन प्रदोष व्रत कथा सुनना तथा दूसरे को सुनाना बहुत ही फलदायी होता है। इससे सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो चलिए सुनते हैं मंगल प्रदोष व्रत कथा। कथा प्रस्तुत करने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, जय बजरंगबली। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक वृद्ध बुढ़िया रहती थी। उसका एक पुत्र था। उस वृद्ध बुढ़िया के हनुमान जी पे गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत कर हनुमान जी की आराधना किया करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण करके वृद्धा के घर आए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। साधु का वेश धारण किए हुए हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लिप दे। वृद्धा बुढ़िया दुविधा में पड़ गई, क्योंकि वह मंगलवार के दिन न ही कोई जमीन लिपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसकी वजह से वह दुविधा में पड़ गई कि यह कार्य कैसे करूं। अंततः हाथ जोड़ के बोली, महाराज, लिपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य करूंगी। साधु रूपी हनुमान जी ने उस बुढ़िया से 3 बार प्रतिज्ञा कराने के पश्चात कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से उसके पुत्र के पीठ के बल पिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, उसका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो कि वह भी आकर भोजन कर ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न दें। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। जय बजरंगबली। प्रदोष व्रत की हमारे शास्त्रों में बड़ी ही महिमा बताई गई है। प्रदोष व्रत के महात्म को गंगा के तट पर किसी समय वेदों के ज्ञाता और भगवान के अनन्य भक्त सूत जी ने सनक आदि ऋषियों को सुनाया था। सूत जी ने कहा था कि कलयुग में जब मनुष्य धर्म को छोड़कर अधर्म की ओर अग्रसर होगा, जब हर तरफ अन्याय और अनाचार का बोलबाला होगा और मानव अपने कर्म से विमुख होकर, मानव अपने कर्म से हटकर नीच कर्म से संलग्न होगा, उस समय प्रदोष व्रत ऐसा व्रत होगा जो मानव को शिव की कृपा का पात्र बनाएगा, जिससे मनुष्य नीच गति से मुक्त होकर उच्च गति को प्राप्त होगा। सूत जी ने सनक आदि ऋषियों से यह भी कहा है कि प्रदोष व्रत के करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और पुण्य की प्राप्ति होगी और मनुष्य को मुक्ति प्रदान होगी। यह रही मंगल प्रदोष व्रत कथा।
आशा करते हैं हमारी कथा आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय बजरंगबली।